हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं का पार्ट 1 लेकर आई हूँ, जिसका नाम क्या है बच्चों? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आज हम समझते हैं इस पोयम में, इस कविता में किनके बारे में आपको बताया जा रहा है और वो क्या कहने के कोशिश कर रही है, जिनके बारे में इस कविता में बताया जा रहा है। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस लेसन के नाम से समझ में आ रहा होगा, पंछी यानी बर्ड्स। आपने देखा है उन्मुक्त, मुक्त यानी यहाँ पे उन्मुक्त, खुला, ठीक है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल खुला। गगन यानी आकाश की पक्षी कह रही है हम बिल्कुल खुले आकाश में हम उड़ते हैं और हम उसी आसमान के या गगन के हैं। तो मैं आपको बच्चों, हम वन पैराग्राफ मैं आपको रीड करके उनका जो मीनिंग है वो समझाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपको व्याख्या समझाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब बच्चों, पंछी क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पक्षी कि मैं खुले आकाश में उड़ना चाहता हूँ, मुझे पिंजरे में कैद करके मत रखो। और जब तुम मुझे पिंजरे में कैद कर देते हो तो जो मेरे मुलायम नरम नरम जो मेरे पंख हैं वो टूट जाते हैं उस पिंजरे की तीलियों से टकराकर। चाहे वो तीलियां बेशक से कनक, बच्चों यहाँ पर कहा गया है, एक तो सोना भी होता है, कनक का मीनिंग एक गेहूं भी होता है, लेकिन यहाँ पे सोना कहा गया है कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पक्षी उसमें कैद रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाता। आपको मालूम है, अगर आपको भी बच्चों एक कमरे में रहने को बोल दिया जाए कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे 24 घंटे तक, एक दिन तक, तो आप भी वहां पे बोर हो जाओगे। आप कहोगे नहीं, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। तो इसी प्रकार से जो पक्षी भी हैं वो खुले आकाश में घूमना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब बच्चों, वो पक्षी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम बहता हुआ जल, यानी नदियां बह रही हैं, तालाब बह रहे हैं, झरना बह रहा है, हम उनका पानी पीने में खुश हैं, ना कि आप हमें कनक कटोरी, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में पानी भरकर दे दो, मैदा दे दो खाने के लिए, हम उसमें खुश नहीं रह सकते। हम खुले आकाश में चाहे भूख के कारण, प्यास के कारण चाहे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें खुश हैं, लेकिन हमें पिंजरे में बंद नहीं करो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो क्या कह रहे हैं बच्चों? स्वर्ण श्रृंखला यानी पिंजरे में वो बंद होकर, बंधनों में वो बंध कर, जकड़ कर अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी को भूल गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि बस अब तो हम सपनों में ही देखते हैं कि तरु, यानी बच्चों यहाँ पे तरु कहा गया है पेड़ को, वृक्ष को, कि पेड़ की हम जो उनकी शाखाएं होती हैं, हम उनके ऊपर झूला बनाकर जो झूलते थे कभी, आज बस हम वो सपनों में देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम पिंजरे में कैद हैं, हमें उड़ जाने दो, हमें पिंजरे में कैद करके मत रखो। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। फिर से बच्चों, पक्षी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे खुले आकाश में उड़ने दो, और जो अनार के दाने हैं छोटे छोटे तारों के समान, हमें अपनी लाल लाल किरण जैसी चोंच से उनको चुगने दो और हमें मुक्त हो जाने दो। होती सीमाहीन शीति से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज बेटे यहाँ पर बच्चों आसमान को, आकाश को कहा गया है। वो कह रहे हैं कि अगर हम आकाश में उड़ते तो हमारे भी पंखों की वहां पे रेस लगी होती, कि या तो होड़ा होड़ी कहते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे रेस लगाते हैं हम, दौड़ भाग, कि आसमान बड़ा है या हमारे पंख उसको उड़ उड़ के पार कर लेंगे, तो आपस में होड़ा होड़ी लगी हुई है। और क्षितिज या तो हमसे मिल जाता आसमान और हमारी, या वहां पे, या हम मर जाते खुले आकाश में उड़ उड़ के, हमारी सांसों की जो डोरी थी वहां थम जाती। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। आकुल बच्चों यहाँ कहा गया है जिसके लिए हम बेचैन रहते हैं, हमारी जो इच्छा होती है, और उनकी इच्छा क्या है, उड़ने की। विघ्न कहते हैं यहाँ पे, विघ्न शब्द आया मुसीबत को, कठिनाई को, कि हम उड़ना चाहते हैं और चाहे तुम पेड़ों की टहनी को तोड़ दो, लेकिन हमें खुले आकाश में उड़ने दो। और हम जिसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन उसमें हमें पिंजरे में कैद कर कर हमारे उस काम में विघ्न मत डालो। तो बच्चों हमने समझा कि अब इससे हमें क्या शिक्षा मिली पोयम से, कविता से, कि पक्षी जो है आजादी चाहता है, जैसे हर मनुष्य को आजादी स्वतंत्रता प्रिय होती है, ऐसे ही पक्षी को भी अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। कोई भी बंधनों में रहना पसंद नहीं करता, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक इंसान हो। अगर हम भी इधर उधर घूमना चाहते हैं तो पक्षी भी इधर उधर घूमना चाहते हैं, तो हमें कभी भी पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके रखना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी ये पार्ट 1 था, अभी मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी, जिसमें आप अभी देख रहे हो नीचे प्रश्न उत्तर हैं, उनका मैं पार्ट 2 में आपको डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी हिंदी की लेना चाहते हैं तो मुझे learnhindibm@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।